एक साहब ने सवाल किया, कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए दुआ बताइए। देखें, हिफ्ज़ करने के लिए एक तो जो कोशिश है, जो अहतमाम है, जो वक्त की पाबंदी है, तो उसकी पूरा ख़्याल रखना चाहिए। यानी जो दुनिया जो ज़ाहिरी असबाब हैं उन असबाब का ख़्याल भी रखा जाए। और एक दुआ हम जब कुरान पढ़ते थे, जब हिफ्ज़ करते थे, तो हमें वालिद साहब ने एक दुआ सिखाई थी और ये कहा करते थे कि फ़जर की नमाज़ के बाद कम से कम 7 दफ़ा या 21 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करें। तो ये दुआ मैं बता देता हूँ, हम भी जब हिफ्ज़ करते थे तो पढ़ते थे और हमने और भी कई लोगों को बताई। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस दुआ को भी पढ़ें, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी मांगें। दुआ के अंदर जो असल चीज़ है ना, वो मांगना है कि आदमी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरी ये हाजत है, मेरी ये ज़रूरत है, आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। तो अल्लाह से मांगें, कोई भी ज़रूरत हो, वो हिफ्ज़ करना है आपने, कोई भी ज़रूरत है तो अल्लाह से मांगें और इस यकीन के साथ मांगें कि अल्लाह मेरी मुराद पूरी करेगा। तो इस दुआ का भी एहतमाम करें, अल्लाह से मांगें भी। जो असबाब के दर्जे में जो वक्त की पाबंदी है, सबकी मंजिल, सबक सुनाना वग़ैरह जो एक तरीक़ा है, उसका भी ख्याल रखें। और हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द हाफिज़ कुरान बनाए और पक्का हाफिज़ कुरान बनाए कि आपको कुरान बहुत अच्छे तरीक़े से याद हो जाए। एक साहब ने सवाल किया, दुआ मांगते हुए छठा कलमा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो ज़िक्र है, वजीफ़ा है, दुआ है। तो अल्लाह का कोई भी ज़िक्र, अल्लाह की कोई भी तारीफ़, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और शिर्क से बरात, कुफ्र से बरात, हर किस्म के गुनाहों से बरात का इजहार, अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ बढ़ने का इजहार कि अल्लाह मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो आप 6 कलमे, इनमें से कोई कलमा पढ़ना चाहें, सारे कलमे पढ़ना चाहें, कोई और दुआ आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, जितनी ज़्यादा अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, उतना इंशाअल्लाह दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। एक सवाल किया है, हज करने के बाद शुक्राने के तौर पर हज की दावत करना कैसा है? देखें, इसको कोई शरई हुक्म समझना, सुन्नत समझना या कोई मुस्तहब इस तरह का कोई अमल अगर ना समझा जाए, एक जायज़ हैसियत में एक खुशी के तौर पर कि भाई किसी ने हज किया है, आप उसकी दावत कर रहे हैं या वो आपकी दावत कर रहा है, और इसमें कोई ऐसी रस्म भी ना हो, कोई ऐसा रिवाज भी ना हो कि माशरे में ऐसा कोई माहौल बन गया हो या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा माहौल बन गया हो कि एक शख्स हज से आया, उसने दावत की, अब अगर दूसरा शख्स हज से आएगा, वो दावत नहीं करेगा तो लोग उसको ब्लेम करेंगे। तो लोगों की खुशी, इस तरह की खुशी के लिए वो ना कर रहा, बल्कि अपनी दिली रजामंदी से, वो इस नीयत से कि रिश्तेदार जमा हो जाएंगे, सिला रहमी हो जाएगी, आपस में बातचीत हो जाएगी, कोई भी अच्छी नीयत से वो करता है तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसमें नुमाइश आ जाती है, जिसमें लोगों के खौफ की वजह से कोई काम होता है या उसमें कोई नाजायज़ एलिमेंट आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि नाजायज़ हो जाएगा। इट्सेल्फ इसमें कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है।